तो है गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। देखिए, लिटरली हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं जो भी एफएसआई के लिए जो पोस्ट में मतलब जो वैकेंसीज आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है जैसे मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि देखिए इसमें दो पार्ट में आपको वीडियो मिलने वाली है। पार्ट वन में जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन जो जिसमें डिस्कशन करेंगे हम लोग इंडियन जियोग्राफी से, और उसके बाद जो आपको 30 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे वो बेसिकली साइंस से, जनरल साइंस से रिलेटेड रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना देन, या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन बिना किसी डाउट के पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। और देखिए इसके पीडीएफ मतलब जो पीडीएफ फाइल होती है इंक्लूड आंसर, वो आपको थोड़ा सा लेट में मिलने वाला है क्योंकि थोड़ा सा काम है तो थोड़ा सा लेट में दूंगा। लेकिन चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आज की इंटरेस्टिंग बात ये है वीडियो में, क्योंकि आपको दोनों बाई लैंग्वेज आपको मिलने वाला है, बाई लैंग्वेज, क्योंकि एक तरफ इंग्लिश में और एक तरफ हिंदी में। जो कैंडिडेट इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में। तो आपको दोनों दोनों फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जानी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्य भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है ना। क्या गिरावट के द्वारा, या फिर उन्नयन के द्वारा, या फिर सीटू में अपक्षय, और डी क्षरण के द्वारा। आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जा रहा है तो आप देख सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नयन के द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों में मिट्टी का निर्माण होता है। ओके, सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूनिंग किसकी खेती में एक अनिवार्य हिस्सा है। रबर की खेती में, तंबाकू की खेती में, कॉफ़ी की खेती में, या फिर चाय की खेती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाय की खेती में प्रूनिंग एक अनिवार्य हिस्सा होता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्म है। आपको बताना है कि भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो उसका किस्म या फिर उसका जो प्रकार है वो कौन सा है ना, उसका वेरिएंट कौन सा है, ओल्ड चिक्स का, या फिर क्रूग का, या फिर अरेबिका का, या फिर कैंट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका, यानी कि भारत में जो कॉफ़ी पाई जाती है वो अरेबिका प्रकार की होती है ना। आज का चौथा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। चावल नहीं है, या फिर गेहूं, या फिर गन्ना, या फिर कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है ना। आज का पांचवा नंबर का सवाल है, पोखरण द्वितीय में खाली स्थान संकेतन दिए गए थे 3, 5, 7 या फिर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पोखरण द्वितीय में 5 संकेतन दिए गए थे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इंद्रावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी, या फिर कावेरी की, या फिर सोन की, या फिर गोदावरी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इंद्रावती है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। आई होप ये बहुत मैं बोल सकता हूँ एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। क्या ऑपरेशन फ्लड बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, पीने के पानी की व्यवस्था से संबंधित है, या फिर दूध उत्पादन से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ऑपरेशन फ्लड है वो दूध उत्पादन के यानी कि दूध निर्माण से संबंधित है। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट विशिष्ट विशेषता है। स्थानांतरित खेती की, निर्वाह खेती की, या फिर विशेष बागवानी की, या फिर वाणिज्यिक अनाज खेती की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक अनाज की खेती है मोनोकल्चर। ओके, 19वां आज का 9वां नंबर का सवाल है, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। देखिए जिन्होंने अभी तक है ना हमारे राष्ट्रगान को अच्छे से मतलब फॉलो करा होगा, एक एक शब्द को बारीकी से पढ़ा होगा, समझा होगा, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रगान में ही उसका मतलब आंसर छुपा होता है ना। विंध्य मैदान, या फिर उत्कल का मैदान, या फिर पुलिकट मैदान, या फिर काठियावाड़ मैदान, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कल मैदान, है ना, क्योंकि उड़ीसा को उत्कल भी कहा जाता है इसलिए उत्कल बिलोंग करता है ना, उत्कल का मैदान। ओके, आज का 10वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में नकदी फसल कहा जाता है ना। नकदी फसल क्या है, जिससे पैसा तुरंत मिलता है। क्या मक्का को कहा जाता है, या फिर ग्राम यानी कि चना को कहा जाता है, या फिर प्याज को कहा जाता है, या फिर गेहूं को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ग्राम यानी कि जो चना होता है उसे नकदी फसल के रूप में माना जाता है। ओके, सो आज का 11वां नंबर का सवाल है ना, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको
नाम दिया गया है ना। तो क्या आलू की खेती की विधि को, या फिर वनों की कटाई की प्रक्रिया को, या फिर मिश्रित खेती को, या फिर स्थानांतरित खेती को? तो देखिए इसको मतलब जो स्थानांतरित खेती है उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब जो टाइटल वो है दिया गया है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए स्थानांतरित खेती में क्या होता है, जो वन होते हैं वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाकर खेती किया जाता है, और जब तक उनमें पैदावार अच्छी होती है तब तक वहाँ पे खेती की जाती है। देन उसके बाद जहाँ पे जब प्रोडक्शन कम होने लगता है तो फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर से वहाँ पे वही प्रोसेस जो है अपनाया जाता है लोगों के द्वारा, है ना। और ये बेसिकली आपको अभी भी ऐसी खेती अगर आपको देखना है तो आप इंडोनेशिया में देख सकते हैं, है ना। आज का 12वां नंबर का सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ना। क्या बृहस्पति है, या फिर शनि है, या फिर शुक्र है, या फिर यूरेनस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है, शुक्र ग्रह वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है ना। उसके बाद आज का हमारा 13वां नंबर का सवाल है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि है, या फिर मरकरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा यहाँ तक, या फिर जो इन द फ्यूचर मैं कुछ टाइम बाद वीडियो में बताने वाला हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या फिर आंसर में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ओके। और फिर आज का 14 नंबर का सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए, या फिर शेर के लिए, या फिर मच्छर के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो गैंडा के लिए फेमस है ना। और उसके बाद आज का 15वां और जियोग्राफी जो पार्ट है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक नदी खालिस्तान नदी के मुहाने पर बने पंखे के आकार का पथ है ना। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए हो गया मुहाना, या फिर घाटी, या फिर डेल्टा, या फिर कंठ के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो डेल्टा है ना। डेल्टा के लिए डेल्टा एक नदी मतलब एक डेल्टा एक नदी के मुहाने पर बने पंखे के आकार का पथ है ना। उसके बाद देखिए इस पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं आज मतलब सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे जनरल साइंस में जितने भी एमक्यू मतलब एमसीक्यू टाइप के जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फिर लेट्स स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, है ना, जनरल साइंस का, कि पेनिसिलिन निकाला जाता है ना। पेनिसिलिन आपको बताना है कि पेनिसिलिन इनमें से किन के द्वारा निकाला जाता है? खमीर से निकाला जाता है, शैवाल से निकाला जाता है, कवक से निकाला जाता है, या फिर लाइकेन से निकाला जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कवक जो फंगस होता है उससे पेनिसिलिन को है निकाला जाता है, ओके। सो आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दिमाग में स्थित होती है, किडनी में, या फिर लीवर में, या फिर आंत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिमाग में, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है ना। आई होप आप सभी को बेसिक क्वेश्चन है, 6 to 10 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आप सभी को ये पता होगा। देन आज का यहाँ पे सेकंड यानी कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ना, एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं वे हैं जिनमें गर्मी विकसित होती है, गर्मी अवशोषित होती है, या फिर तापमान बढ़ता है, या फिर प्रकाश उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्मी अवशोषित होती है, ओके। सो आज का यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, कि ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से किस में उपयोग किया जाता है? संचार में यानी कि कम्युनिकेशन में, बुनाई में, या फिर संगीत वाद्य यंत्र में, या फिर खाद्य उद्योग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संचार में, कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, ओके। पांचवा नंबर का सवाल आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं ना, नाभिकीय रिएक्टर में शीतला के रूप में किया जाता है ना। तो क्या भारी जल का उपयोग किया जाता है, या फिर कैडमियम का, या फिर कैल्शियम का, या फिर ग्रेफाइट का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें शीतला के रूप में प्रयोग किया जाता है, ओके। सो आज का 6 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है ना। क्या ड्यूरालुमीन का उपयोग किया जाता है, या फिर स्टेनलेस स्टील का, या फिर एल्निको का, या फिर मैग्नीशियम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्निको का उपयोग, है ना, एल्निको का उपयोग मिश्र धातु का प्रयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, ओके। सो आज का 7 नंबर का सवाल है, किसी कोने या झिर्रे से गुजरने पर प्रकाश का झुकना खाली स्थान के कारण होता है? प्रतिबिंब के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण, या फिर कुल आंतरिक परावर्तन के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिबिंब के, है ना, प्रतिबिंब के कारण ऐसा होता है, ओके। सो आज का हमारा 8वां नंबर का सवाल है मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल किसकी इकाई होती है ना।
पारगम्यता का, चुंबकीय प्रवाह का, या फिर चुंबकीय संवेदनशीलता का, या फिर चुंबक की तीव्रता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रवाह, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है यूनिट होता है मैक्सवेल। ओके, सो आज का 9वां नंबर का सवाल है, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु जो है निकाली जाती है? पोटेशियम निकाली जाती है, मैग्नीशियम निकाली जाती है, एल्यूमिनियम निकाली जाती है, या फिर बेरिलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो समुद्र के पानी से मैग्नीशियम को निकाला जाता है। ओके, सो आज का 10वां नंबर का सवाल है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु मतलब कौन सी है? ठीक है, देखिए मैंने इसका एक और वीडियो है जिसमें इसको भी कवर किया है, फिर भी आपको इसका डायरेक्टली सही आंसर बता देता हूँ। तो मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु है कॉपर है। ओके, सो आज का 11वां नंबर का सवाल है, मांसपेशियों को संयोजी ऊतक द्वारा हड्डियों से जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है ना? कंडरा, यानी कि टेंडन, या फिर लेगामेंट, या फिर न्यूरॉन, या फिर वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडन या फिर कंडरा जिसे कहा जाता है। ओके, सो आज का 12वां नंबर का सवाल है ना, दांत और हड्डियाँ किससे शक्ति और कठोरता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, या फिर सोडियम से। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम से। और देखिए इसके अलावा जो हड्डियों में मजबूती पाई जाती है वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है प्रचुर मात्रा में, वो भी सुबह वाली धूप में। तो उसमें भी जो हमारी हड्डियाँ होती है, जो बोन्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, सो आज का 13 नंबर का क्वेश्चन है, पक्षियों और कीड़ों के पंखों से पानी किसकी उपस्थिति के कारण बहता है? वैक्स के कारण बहता है, या फिर शर्करा के कारण, या फिर प्रोटीन के कारण, या फिर खनिज के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्स के कारण पक्षियों और कीड़ों के पंखों से पानी जो है बहता है। ओके, सो फर्स्ट आज का 14 नंबर का क्वेश्चन है, बी कॉम्प्लेक्स समूह के नियासिन ए विटामिन की कमी के कारण रोग होता है। अब देखिए क्वेश्चन को बढ़िया आराम से और बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि विटामिन ए यहाँ पे बोला गया है ना, विटामिन ए, उससे पहले वो लोग क्या है, नियासिन को छोड़ सकते हैं। तो देखिए आपको नियासिन ए विटामिन है ना, जो ये जो 3 वर्ड है ना, वो एक ही में इंक्लूड है, तो आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो इनकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मरासमुस, या फिर पेलग्रा, या फिर रिकेट्स, या फिर रतौंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेलग्रा। ठीक है, तो ये जो है नियासिन ए विटामिन की कमी से पेलग्रा रोग होता है। ओके, सो आज का 15 नंबर का सवाल है कि कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? किडनी, या फिर त्वचा, या फिर प्लीहा, है ना, या फिर लार ग्रंथियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी जो है हमारे शरीर से, है ना, पानी, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्ट जो होते हैं उनका उत्सर्जन करता है। ओके, सो आज का 16 नंबर का सवाल है, एंटीबायोटिक के रूप में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? मेटाफार्मिन का, या फिर जो है रेनिटिडीन का, या फिर जो है एंजिथ्रोमाइसिन का, या फिर एम्ब्रूप्रोफेन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। आपको एक सवाल यहाँ पे और इंक्लूड कर देता हूँ कि एजिथ्रोमाइसिन होता है जो एंटीबायोटिक होता है, उसका कौन से बीमारी या फिर कौन सा इन्फेक्शन होता है देन जिसमें उसका उपयोग किया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, सो आज का 17 नंबर का सवाल है, वयस्क मनुष्य में कितने कैनाइन दांत होते हैं? है ना, क्या 2 होते हैं, या फिर 8 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, या फिर 4 होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो 4 होते हैं। वयस्क मनुष्य में जो 4 कैनाइन दांत होते हैं। ओके, सो आज का 18 नंबर का सवाल है, स्तनधारियों में उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? बड़ी आंत के द्वारा, गुर्दे, किडनी के द्वारा, या फिर फेफड़े के द्वारा, या फिर लीवर के द्वारा? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे, किडनी के द्वारा स्तनधारियों में उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई जाती है। ओके, सो आज का 19 यानी कि 19वां नंबर का सवाल है ना, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का बेड़ा किसने उठाया? यानी कि जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है उनका किनके द्वारा इन्वेंशन करा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, यान डोनाल्ड के द्वारा, ए लावेराना के द्वारा, या फिर रॉबर्ट कोचू के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यान डोनाल्ड के द्वारा जो है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का बीड़ा जो है उठाया गया। ओके, सो आज का 20वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, पौधे की पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के नाम बताइए। तो उनको आपको बताना है कि पौधे की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। आई होप मैंने आंसर अभी भी आपको बता दिया।
तो उसको बोला जाता है गड्ढे बोले जाते हैं, स्टोमेटा बोला जाता है, या फिर ट्राइकोम्स बोला जाता है, या फिर हाइडथोड बोला जाता है। तो उसका सही आंसर है स्टोमेटा, रंध्र बोला जाता है जो पत्तियों में छोटा छोटा। और देखिए ये तब ओपन होता है, स्टोमेटा तब ओपन होता है मतलब पत्तियों में, जब उनको खाना बनाना होता है ना। पौधे जब अपना भोजन का निर्माण करते हैं तब ओपन होता है स्टोमेटा, देन उसी में फिर सूर्य की जो लाइट होती है उन पे पड़ती है, फिर उसके बाद उनमें भोजन का निर्माण होता है। ओके, सो आज का 21वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय, यानी कि वलय मतलब होता है एक छल्ला एक चक्र, है ना, वलय है यूरेनस में, मंगल में, बृहस्पति में या फिर शनि में। तो इसका देखिए आंसर मेरे को थोड़ा सा इसमें दो ए बी ऐसा करके देना था, बाकी चल खैर बड़ी बता देता हूँ, है ना। यूरेनस और बृहस्पति दोनों में जो है एक छल्ला पाया जाता है ना, यूरेनस और जुपिटर में, दोनों ग्रह में जो बाहर में ग्रह होते हैं उनमें छल्ला पाया जाता है ना, जो वलय है वो पाया जाता है। सो आज का 22वां नंबर का सवाल है, डीसी जनरेटर किस आधार पर काम करता है ना। डीसी जनरेटर आपको बताना है कि डीसी जनरेटर किस आधार पर काम करता है। ईएम प्रेरण के फैराडे के नियम के आधार पर, ओम के नियम के आधार पर, या फिर लेनस के नियम के आधार पर, या फिर न्यूटन के नियम के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईएम प्रेरण के जो फैराडे का नियम है ना, ईएम उनके बेस पे जो है डीसी जनरेटर काम करता है। ओके, सो आज का 23वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, है ना। रेडॉन, या फिर क्रिप्टॉन, या फिर आर्गन, या फिर जो है जेनॉन, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडान जो है वायुमंडल में मुक्त गैस, जैसे उत्कृष्ट गैस है ना रेडान, वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ओके, सो आज का 24वां नंबर का सवाल है, फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तैयारी के लिए किया जाता है, यानी फिनॉल के द्वारा क्या निर्माण करने के लिए फिनॉल का उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट के लिए, पॉलिस्टीरीन के लिए, है ना, या फिर नायलॉन के लिए, या फिर पीवीसी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, बेकेलाइट का निर्माण करने के लिए फिनॉल का उपयोग किया जाता है। ओके, 25वां नंबर का सवाल है, आईसी चिप्स आमतौर पर किसके बने होते हैं ना। आईसी चिप्स जो होते हैं, जो मोबाइल में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, या फिर वेरियस जो और चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उनमें जो आईसी चिप्स लगा होता है, आपको बताना है कि उसका वो किससे मिलकर बना होता है, किसका बना होता है। लेड से बना होता है, क्रोमियम से बना होता है, या फिर सिलिकॉन से बना होता है, या फिर सोना से बना होता है। तो वो बना होता है सिलिकॉन से। आई होप आप सभी को पता होगा। देन इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ कि भारत में सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। ओके, सो आज का 26वां नंबर का सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, बैक्टीरिया का विनाश करना, एनीमिया की रोकथाम करना, या फिर आयरन का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में करना, मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करना, प्रॉपर वे में उसको हमारी बॉडी के हर एक अंग में, है ना, हर एक पार्ट्स में उसको अच्छे से उसका फ्लो बनाए रखना, यही हमारे हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ओके, सो आज का 27वां नंबर का सवाल है, दूध प्रोटीन, है ना, दूध प्रोटीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा पचाया जाता है। कौन से एंजाइम के द्वारा जो है पचाया जाता है दूध को हमारे शरीर में, है ना। पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, या फिर रेनिन के द्वारा, या फिर एरेप्सिन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन के द्वारा दूध में जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट किया जाता है पेप्सिन के द्वारा। ओके, 28वां नंबर का सवाल है, अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना, अल्काइड, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, है ना। अमीनो एसिड का संश्लेषण हमारे शरीर में प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो आज का 29वां नंबर का सवाल है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो वाहन चालक होता है ना, जो गाड़ी में जो आईना लगा होता है, आपको बताना है कि जो आईना, जो शीशा, जो दर्पण लगा होता है ना, वो कौन से प्रकार का होता है। तो वो होता है बिकोना केव, या फिर उत्तल, या फिर विमान, या फिर अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे उत्तल, है ना। जो कॉन्वेक्स टाइप का होता है ना, गाड़ियों में, वाहन में जो आईना लगाते हैं वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण होता है। ओके, सो आज का 30वां और सबसे मतलब इस वीडियो का, इस सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दांत किसके कारण होने वाला रोग है। कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, या फिर मक्खियों के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक यानी कि फंगी के कारण हमारे शरीर में दांत वगैरह होते हैं। तो आई होप आज की सीरीज़ आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे और फैक्ट होते हैं जो आपको वीडियो में देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसका ऑफिशियल PDF होता है उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं हो पाती हैं। ओके, और देखिए जो आंसर बताने का मेरा जो PDF में है वो आपको रेड कलर में हाईलाइटेड मिल जाएगा। तो देन उसके बाद आप लोग PDF में देख सकते हो। कोई डाउट होता है, कोई
और सुझाव होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक को बाय बाय, हैव ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।